वो शायर कहता है कि सब ने अपना दिया हुआ काम करना होता है। अल्लाह ताला ने ना सबके हिस्से में कुछ नौकरियां लगाई हैं, सबके हिस्से में कोई ना कोई काम लगाया है। हर शख्स के हिस्से में, हर जानदार के हिस्से में, हर बेजान चीज के हिस्से में भी, जो भी इस दुनिया में मौजूद है, अल्लाह ने उसको तख्लीक किया, उसका कोई ना कोई काम है। तो शायर कहता है कि सब ने अपना अपना काम करना होता है, सब ने अपना अपना काम करना होता है। रात होते ही सितारे रोशनी करते हैं और कुत्ते भौंकते हैं। It is as simple as that. सब ने अपना अपना काम करना होता है। सिलसिले तोड़ गया सभी वो जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। जिस वजह से मैंने, मेरी पूरी आल ने अपनी कुर्बानी दी, अपने आप को ज़िबा करवा दिया, उसमें से कुछ भी है तुम्हारे पास? अगर उसमें से कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है, फिर मुझे क्यों रोते रहे हो? तीसरा हिस्सा आपके सवाल का ये था मेरे दोस्त के, मैंने जिंदगी में सोचा है कि एक वक्त आएगा कि जब आपके दिल में एक ऐसी रोशनी जागेगी कि फिर आप कोई साला नहीं छोड़ेंगे, कोई नमाज आप नहीं छोड़ेंगे उसमें। तो मेरे दोस्त, हम जिंदगी में जो भी काम नहीं छोड़ रहे होते हैं ना, उसके लिए भी हमें ऊपर से कोई कुछ नहीं कहता, हम उसके लिए भी खुद एफर्ट करते हैं। इस काम के लिए भी हमें एफर्ट करना होती है। मान लो कि आज ही वो दिन था कि जब वो चिराग जलना था, मान लो कि आज ही वो लम्हा था जिसका तुम्हें इंतजार था, मान लो कि आज ही वो वक्त है जिसका तुम्हें इंतजार रहा सारी जिंदगी। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी दुनियावी हर काम को छोड़कर बस इस जानिब आ जाओ, मैं बिल्कुल कतन ऐसा नहीं कह रहा। हम इंसान हैं, हम कभी नेगेटिव की जानिब गिरेंगे, कभी पॉजिटिव की जानिब गिरेंगे। ये रहमान और शैतान का खेल ता कयामत जारी रहेगा। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो तुम्हें रहमान अपनी जानिब खींच रहा था, तुम उसकी साइड पर खड़े थे या शैतान की साइड पर खड़े थे। मेरे दोस्त, सबक तुम्हें याद हो कि ना हो, ये तो बात की बात है ना यार। अक्सर एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता था कि नालायक से नालायक बच्चा होता था लेकिन एग्जाम देने के लिए बैठ जाया करता था। क्यों जी? क्योंकि हाजिरी पूरी है जी, अटेंडेंस पूरी है इसकी। क्लास में आया करता था, जमात में आया करता था, चाहे उसको एक सबक भी याद ना हो, चाहे फेल हो जाए एग्जाम में, लेकिन कम से कम एग्जाम में बैठा तो होगा। दूसरी जानिब वो लड़का है कि जो कि 2-3 रात पहले पूरा सिलेबस याद कर लेता है, किताबों की किताबें रट लेता है, सारे सवालों के जवाब उसके जहन में महफूज हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में उसको बैठने नहीं दिया जाता। क्यों जी? हाजिरी पूरी नहीं है, जमात में नहीं आता था, क्लास में नहीं बैठता था, हाजिरी ही नहीं देता था। तो मेरे दोस्त, तुम्हें सबक याद हो कि ना हो, हाजिरी लगाते रहो दोस्त, क्लास में जाते रहो दोस्त, ताकि जब इम्तिहान का वक्त आए ना, तुम्हें इम्तिहान से इस वजह से ना उठा दिया जाए कि तुम्हारी तो हाजिरी ही पूरी नहीं है। अपने हिस्से की हाजिरी लगाता जा मेरे दोस्त, अपने हिस्से की हाजिरी लगाता जा। मेरे पास बस जवाब इतना ही है मेरे दोस्त, इससे ज्यादा मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को रोशनी से मुनव्वर कर दे। आमीन सुम आमीन या इलाही आमीन। जिंदगी में इंसान इंतजार करे ना कि ये दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी, फिर जो मेरे नौजवान हैं, जो मुझसे छोटे हैं या जो मेरी उम्र के लोग हैं, मैं उनको तब अपनी ज़िंदगी का निचोड़ बताऊंगा। ज़िंदगी का पता नहीं चलता, न जाने किस मोड़ पर कहाँ ख़त्म हो जाए। ये बिल्कुल एक कहानी की तरह है जहाँ पर डायरेक्टर ने कहा कट, आप जितने मर्जी टैलेंटेड हैं, जितना मर्जी आपका दिल कर रहा है कि अभी आपने और एक्ट करना है, लेकिन नहीं, आपको डायरेक्टर ने कह दिया कट, आप इससे ज़्यादा एक्ट नहीं कर सकते। दैट्स इट, आपका किरदार, आपका रोल इतना ही था।
हर एक मुश्किल में काम आई दुहाई मेरे मौला की। अक्सर लोग एक सवाल करते हैं कि सुकून नहीं है। चलिए मैं आज आपको यही बता देता हूँ कि मेरी 28 साल जिंदगी में मैंने किन 3 चीजों में सबसे ज्यादा सुकून देखा है। सबसे पहली चीज है खामोशी, चुप। लोग आपके किरदार को जो मर्जी कहते रहें, अगर आप गलत नहीं है ना, अगर पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ खड़ी है ना, एक अल्लाह अगर आपके साथ खड़ा है, और वो इसलिए नहीं कि वो कोई आपका तरफदार है इसलिए खड़ा है, वो हर बार आपके साथ खड़ा होगा। तब खड़ा होगा जब आप सच की बात करेंगे, हक की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो, दुनिया आपको लान तान करे और आप कहें नहीं मेरा अल्लाह मेरे साथ खड़ा है। ये अपने आप को धोखा देने की बात है। अगर आप हक और सच के साथ हैं, दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। सिर्फ एक अल्लाह भी अगर आपके साथ खड़ा है ना, तो बस वही काफी है। जब आपको ये पता चल जाए ना कि मेरे साथ खड़ा होने की जो सबसे ज्यादा जरूरत है मुझे, वो मेरे अल्लाह की है, द ओनली थिंग आई नीड माई अल्लाह बिसाइड विद मी, तो आपको जिंदगी में सुकून आ जाता है और फिर एक खामोशी आ जाती है आपके अंदर, चुप। अभी बल्कि रिसेंटली देख रहे हैं, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे जो स्टोरी डाली आज, हमने जो तकसीम किया फूड ड्राइव, उसके ऊपर लोग गालियां दे रहे हैं मुझे। मतलब मैंने कोई चोरी तो नहीं की, मैंने कोई डाका तो नहीं डाला, मैं उस पैसे का किसी लग्जरी होटल में जाके खुद खाना खा सकता था, पार्टी कर सकता था, किसी महंगे ब्रांड के कपड़े पहन सकता था, किसी महंगे ब्रांड के जूते पहन सकता था। इस चुप में सुकून पता क्यों है? इस खामोशी की तलकीन पता क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे और तेरे हाथ में तो कुछ है भी नहीं। जिसके हाथ में कुल कायनात थी ना, वो 25 साल खामोश रहा। समझ में शान फिर भी कुछ ना आई मेरे मौला की, मौला की, मौला, मौला। हाँ, जिसका जिक्र आप मेरी आवाज के पीछे सुन रहे हैं, एक कलाम जिसके लिए पढ़ा जा रहा है। दूसरी चीज है विलायत अली अलैहिस्सलाम। सुकून की, बहादुरी की, दिलजोए की, जिस मिराज पर आपको ये पहुंचा सकती है, ना मैं बता सकता हूँ, ना आप समझ सकते हैं, ना सुन सकते हैं। समझ में शान फिर भी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको जिंदगी का। मेरे मौला की 28 साल की उम्र में जब मैं इतना बना लेता हूँ कि एक बैचलर लड़के को, एक गैर शादीशुदा लड़के को जिस तरह जिंदगी गुजारने की ख्वाब आते हैं, मैं वो जिंदगी आराम सुकून से गुजार सकता हूँ। इस 28 साल की उम्र में मैं आपको वो 3 चीजें बता रहा हूँ जिसमें मेरे लिए सबसे ज्यादा सुकून इस दुनिया में मौजूद है। ये सुकून इसमें बिल्कुल नहीं है जब मैं महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहनता हूँ। यकीन जानिए, सुकून इसमें बिल्कुल नहीं है कि जब मैं बड़े बड़े जो वेल नोन सेलिब्रिटीज हैं उनके लिए परफॉर्म करता हूँ। मैं नाशुक्री नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैं कोई जबरदस्ती करता हूँ या मैं कोई किसी मजबूरी के तहत करता हूँ। ऐसा नहीं है, मेरा काम है, मुझे ये करने में मजा आता है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तूने मुझे वो मेरे लिए मेरा पैशन जो है, मेरा प्रोफेशन बना दिया। इसके लिए मैं अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करता हूँ। जब भी मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह का शुक्र इस बात पे करता हूँ। कोई मजबूरी नहीं है, ये काम करने में मुझे मजा आता है। पर हम सुकून की बात कर रहे हैं ना। सुकून पता किस चीज का नाम है? सुकून उस बहती हुई लहरों का नाम है कि आपको अगर उन बहती हुई लहरों में सुकून आ रहा है और आपको तैरना नहीं भी आता, तो आप अपने आप को उन लहरों के हवाले कर दें। सुकून पैसे में ना ढूंढें, नहीं मिलेगा आपको। तीसरी और आखिरी चीज, शायद ये मैं कहूं और आपकी आंखें एकदम खुल जाएं। तो जनाब, तीसरी और आखिरी चीज मौत। नहीं मुमकिन बहुत सुकून है इसमें, लेकिन
जब आप खुदा के दिए हुए काम को, उसकी असाइनमेंट को पूरा कर लें और वो खुद आपको अपने पास बुलाए। वो मौत नहीं कि आप अपनी जिंदगी को खुद खत्म करें और उस खुदा के सामने पेश किए जाएं जंजीरों में जकड़े हुए, और वो आपसे ये सवाल करे कि तुमने मेरी ही अमानत में खयानत कर दी। दुनिया में लोगों के साथ तुम करते थे, चलो झूठ बोलते थे, हर वो काम करते थे जिससे तुम्हारे नबी ने तुम्हें मना किया था, उनकी अमानत में खयानत करते थे, लोगों की अमानत में खयानत करते थे। तुमने मेरी अमानत में भी खयानत कर दी। ये जिंदगी मैंने तुम्हें अमानत देकर भेजी थी, इसको खुद ही खत्म करके मेरी अमानत में भी खयानत कर बैठे हो। जंजीरों में जकड़े हो तुम्हें पेश किया जाए खुदा के आगे। वो मौत नहीं, मौत वो कि खुदा ने तुम्हारे जिम्मे कोई काम लगाया है। मौत वो कि खुदा ने तुम्हारे जिम्मे कोई असाइनमेंट लगाई है, उस असाइनमेंट को मुकम्मल करके, होती है नहीं होती है। हजतुल विदा के मौके पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? लोगों से कहा कि शहादत की उंगली बुलंद करके बताओ, क्या मैंने खुदा का पैगाम तुम तक पहुंचाया? लोगों ने कहा जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पहुंचा दिया। फिर कहा क्या मैंने खुदा का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहुंचा दिया। फिर फरमाया क्या मैंने खुदा का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? लोगों ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, आपने पहुंचा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अर्श की तरफ देखकर कहा कि अल्लाह तू गवाह है ना, मैंने अपना काम कर दिया। तुम्हारा बुलावा आए, तुम खुदा से कहो कि ऐ खुदा, आप गवाह रहिए कि आपने जो मेरे जिम्मे काम लगाया था, मैंने 100% कोशिश की उसको करने की। ये जान आपकी थी, लीजिए मैं आपके हवाले। इस मौत में सुकून है। फिर आपने जिंदगी में जितने भी मसले मसाइल देखे हों, उसके बाद सुकून ही सुकून है। लेकिन मौत वो जब खुदा आपको बुलाए, खुदा की अमानत में खयानत न की गई हो। शाकिर शुजाबादी साहब फरमाते हैं कि जेड़े दुख इथा भोगे हन, जेड़े दुख में इथा भोगे हन, उना दा सिला उता मिलसी, सारे थकेड़े लहवे सन, खुदा मिलसी नबी मिलसी। मैं इसमें एक जुमले का इजाफा और करना चाहूंगा, जेड़े दुख इथा भोगे हन, उना दा सिला उता मिलसी, सारे थकेड़े लहवे सन, नबी मिलसी, खुदा मिलसी, अली मिलसी। सोचें तो सही, आप अपना 100% देने के बाद अपने खुदा के सामने खड़े हैं, क्या सुकून होगा वो, क्योंकि वो आपके आसपास ही है, आपको देख रहा